कि मार्शाल्लाह लगने वाला है। बिजली खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। 10 मुहर्रम का बड़ा दिन है आज। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है। कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी की पैरवी करें। जो तकवा की मिसाल उन्होंने कायम की है, सब्र की मिसाल उन्होंने कायम की है, उसके ऊपर और उनकी सीरत के ऊपर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब ज़रा बात करता हूँ एक अहम खबर की। मार्शाल्लाह लगने वाला है, ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और काफ़ी हलकों से भी ये खबर मेरे सामने आई है। क्या इसके अंदर सदाकत है या नहीं है? कुछ बड़ा तो होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, महंगाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। बिजली खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी है, दूध खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा है, अशिया खुर्दोनोश बाकी चीज़ों की भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही है, पेट्रोल की कीमत भी अब ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, ये सारी चीज़ें दुनिया की पूरी जहाँ जिनकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं सब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है। अब अगर ऐसा सोचे आप कि कोई और सियासतदान आएगा और तमाम चीज़ों को ठीक कर देगा, तो मेरे ख्याल में सारे सियासतदानों को हमने पिछले कुछ अरसे में देख लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इतना कॉम्पिटेंट इस वक्त हो जो कंट्रोल कर सके आपकी मईशत को भी और जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के उनको भी। आप देखें, अगर धरने जगह जगह हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, कुछ ने पोस्टपोन की है। सीमेंट सेक्टर है, आटे का सेक्टर है, पेट्रोलियम वाले हैं, उन्होंने भी पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन हर कोई इस वक्त गुस्से में भरा बैठा हुआ है। फैजाबाद में धरना हो रहा है, जगह जगह बिजली के ऊपर धरने होते हैं, पूरे मुल्क के अंदर ये सारी चीजें इस वक्त फैली हुई हैं। इंतशार बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और ये सारी चीजें देखकर कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर कभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। तो अब अगर इस सूरत हाल में मार्शाल्लाह लगता है, तो मेरी जाती राय यह है कि हुकूमत कोई भी करे, बस अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर अवाम को रिलीफ मिल रहा है, अवाम खुश है, अवाम को दूध की कीमत कम होती भी मिलती है, अवाम को बिजली की कीमत कम होती भी मिलती है, तो फिर अगर मार्शाल्लाह ही आखिरी हल रह जाता तो मेरे ख्याल में इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने देखा है जमहूरियत की बात करने वाले कितने लोग हैं इस वक्त जो सड़कों पे आएंगे, कितने लोग हैं जिनके बिल नहीं पे हो पा रहे बिजली के, जो खाना नहीं खा पा रहे 3 टाइम, तो उनके लिए ऐसी जमहूरियत का अचार डालना ही बाकी रहे जहां पर हुकूमत कुछ भी कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। उसके बाद फिर वही बयान आ गया जब चीजों की कीमतें बढ़ी। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी जिक्र किया था कि हम पाबंदी लगा देंगे और उस पाबंदी पे तहरीक इंसाफ पे यू टर्न भी आना शुरू हो गया। जो इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी कि जी अभी तो हमारी बात चलेगी जो इत्तेहादी है उनके साथ। इसहाक डार साहब की बड़ी वैल्यू है, पहले वो वजीर खजाना भी रह चुके हैं, अब वो वजीर खारजा भी हैं, वो नायब वजीर आजम भी हैं और सबसे बड़ी बात ये वो समधी भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बड़ी वैल्यू है, उनकी स्टेटमेंट की बहुत वैल्यू होती है। वो समझ लें आप कि ये शरीफ फैमिली के अंदर ही से स्टेटमेंट आ रही है। अब मैं जरा थोड़ी सी बात करूंगा जनरल साहब के ऊपर। काफी टाइम से प्रोफाइल अगर आप देखें जनरल आसिम मुनीर साहब का, तो वो काफी कॉम्पिटेंट हैं इस हवाले से, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि मईशत आगे जाए और मईशत को आगे ले जाने के लिए पहले भी जो इकदाम किए गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं खुद जाऊंगा कुछ कंट्रीज में और वहां से कोशिश करूंगा इन्वेस्टमेंट लाने की। बहुत ही खुशशाइन कदम है, पाकिस्तान को तरक्की कराने की कोशिश है, पाकिस्तान को तरक्की कराने में अपना पूरा पूरा हिस्सा डालना चाहते हैं और इस तरीके की इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़रूरत है इस तरीके के इकदाम की। तो मैं समझता हूँ चाहे मार्शाल्लाह आए या कोई और चेंज आए या यही हुकूमत रहे, बस पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाए। जो भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है उसको हक है पूरा पूरा कि वो इस चीज़ को आगे लेके चले, वो हुकूमत भी करे और वो आवाम को फायदा भी पहुंचाए। अब जरा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सूरत हाल की। IMF ने कहा है कि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ेगी। मैं पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में महंगाई कम हो जाएगी, तो कम नहीं होगी, कंट्रोल हो जाए। मेरा मुद्दा यही है कि अभी जो प्राइसेस जा रही हैं पाकिस्तान में, भाई कुछ कम नहीं होता। अगर आपने 10 रुपए से 8 रुपए या 9 रुपए कर दिया तो मेरे ख्याल में उसको कमी नहीं कहेंगे। कमी तब आती है जब आप वो हाफ ऑफ द प्राइस करें जो पिछली प्राइस थी, क्योंकि जिस तेजी से बढ़ती है तो आप प्राइस डबल कर देते हैं बढ़ाते हुए। 5 रुपए की चीज 10 रुपए तक चली जाती है और जब कम होती है तो 9.5 रुपए हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वो कमी नहीं होती, कमी वो होगी जब आधी कीमत पर दोबारा वापस आएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने अगर उसे 9.5 कर दिया है तो वहीं पे उसको मेंटेन रखें। अब मेक श्योर करें कि वो 15 रुपए पे या 20 रुपए पे नहीं जाएगी 10 रुपए के बाद। फिर एक कंट्रोल पैदा होगा प्राइसेस के अंदर। वो फिर आवाम को लगेगा कि हाँ रिलीफ थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ है कि प्राइसेस मेंटेन हो रही हैं। अभी तो आप देखें हर 2 दिन के बाद आप सो के उठें तो आपको पता लगता है जी बिजली के पैसे बढ़ गए, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ गए या किसी और मद में बढ़ गए,
لیکن پیسے بڑھ گئے. ہر فورٹ نائٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار آج پیٹرول کی پرائس پتہ نہیں کیا ہونے والی ہے, بڑھنے والی ہے, کم ہونے والی ہے. تو لوگوں کو گھن چکر بنائے ہوئے ہیں, اور جب ایسی سچویشن چلتی رہے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اپنی انکم اسٹریم کے اوپر توجہ دے پائے گا, کیونکہ وہ انہی مسائل سے نہیں نکل رہے ہیں, ان کے دماغ پہ یہی ٹینشن سوار ہیں, وہ انہی چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کے ایک چپڑاسی کے پاس سے 4.5 کروڑ نکل آئے ہیں. تو ابھی اس پہ تحقیقات چل رہی ہے. ہر بندہ چاہے گا کہ وہ چپڑاسی بن جائے, لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ مدعا ابھی سامنے آئے گا. وہیں پر بنگلہ دیش میں احتجاج ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے, اور وہ احتجاج بھی ابھی کافی بڑھ چکا ہے. نوکریوں کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت احتجاج, تو یہ پروٹیسٹ ابھی وہاں پر چل رہا ہے. فیض آباد دھرنے کی بات کروں گا. ابھی تک حکومت کے کوئی بھی مذاکرات ایسے کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ وہاں سے دھرنا ختم کیا جائے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب دھرنے والی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی شاید مزید بڑھیں, کیونکہ جو جس طرف حالات ہیں ابھی تو تھوڑا کنٹرول کرنا ان کو مشکل ہی ہوگا. موبائل سروس کے حوالے سے بھی ایڈ کر دوں کہ ہر جگہ موبائل سروس بند نہیں رہے گی, لیکن جن جگہوں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ موبائل سروس کو بند رکھا جائے گا. ایک اور اہم خبر بھی ایڈ کریں گے. ٹرمپ کے حملے کے بعد ایلون مسک جو کہ ٹیسلا کے اونر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر 2 دفعہ پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اور اب انہوں نے بتایا کہ وہ اس سب سے بچنے کے لیے آئرن مین طرز کا ایک سوٹ بنانے والے ہیں جو کہ فلائنگ سوٹ ہوگا. بڑی انٹرسٹنگ چیز. ایلون مسک صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اسپیس ایکس, ٹیسلا, پے پیل بھی تھا پہلے, تو خاصا انہوں نے کام کیا ہوا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے. اور اس وقت تو وہ ایکس جو مطلب پہلے ٹویٹر تھا اس کو بھی اون کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب ان کا یہ آنے والا سوٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کے ایک چپڑاسی کے پاس سے 4.5 کروڑ نکل آئے ہیں. تو ابھی اس پہ تحقیقات چل رہی ہے. ہر بندہ چاہے گا کہ وہ چپڑاسی بن جائے, لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ مدعا ابھی سامنے آئے گا. وہیں پر بنگلہ دیش میں احتجاج ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے, اور وہ احتجاج بھی ابھی کافی بڑھ چکا ہے. نوکریوں کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت احتجاج, تو یہ پروٹیسٹ ابھی وہاں پر چل رہا ہے. فیض آباد دھرنے کی بات کروں گا. ابھی تک حکومت کے کوئی بھی مذاکرات ایسے کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ وہاں سے دھرنا ختم کیا جائے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب دھرنے والی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی شاید مزید بڑھیں, کیونکہ جو جس طرف حالات ہیں ابھی تو تھوڑا کنٹرول کرنا ان کو مشکل ہی ہوگا. تو یہ اب تک کی کچھ 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مزید جیسے جیسے خبریں آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرتے رہنا ہے. اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.